दोस्तों, साल 2026 की शुरुआत अभी ठीक से हुई भी नहीं थी कि एशिया की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आ गया जिसने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चौकन्ना कर दिया। नए साल के पहले ही दिन एक ऐसी चेतावनी सामने आई जिसने ये साफ कर दिया कि आने वाला समय शांति का नहीं बल्कि रणनीति, शक्ति प्रदर्शन और टकराव का हो सकता है। भारत के लिए ये कोई नई बात नहीं है कि पड़ोसी देशों की तरफ से बयानबाजी हो, लेकिन इस बार मामला सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है। इस बार इशारे सीधे सैन्य टकराव की ओर जाते दिख रहे हैं और यही बात इस पूरे घटनाक्रम को बेहद गंभीर और खतरनाक बना देती है। ये कहानी है चीन, ताइवान और उस बढ़ती हुई बेचैनी की जिसमें अब भारत का नाम भी खुलकर शामिल होने लगा है। दिसंबर 2025 के आखिरी हफ्ते में चीन ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने ताइवान के चारों ओर बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास शुरू कर दिए। इस अभ्यास को नाम दिया गया जस्टिस मिशन 2025। लेकिन दोस्तों, ये कोई साधारण सैन्य ड्रिल नहीं थी। ये अभ्यास जमीन, हवा और समुद्र तीनों मोर्चों पर एक साथ किया गया। चीन ने ताइवान के आसपास ऐसे हालात बना दिए जैसे युद्ध किसी भी पल शुरू हो सकता हो। दर्जनों फाइटर जेट्स ताइवान के एयर डिफेंस जोन के बेहद करीब उड़ाए गए। युद्धपोत और कोस्ट गार्ड जहाज़ों ने समुद्री घेराबंदी का अभ्यास किया। लाइव फायर ड्रिल्स में रॉकेट और मिसाइलें दागी गई। इसका साफ मतलब था, चीन सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहा बल्कि पूरी तैयारी के साथ खड़ा है। इस सैन्य अभ्यास का असर तुरंत दिखा। ताइवान में चिंता की लहर दौड़ गई। सरकार ने इसे क्षेत्रीय शांति के लिए सीधा खतरा बताया। कुछ घंटों तक ऐसा लगा कि एशिया में एक और युद्ध शुरू होने वाला है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने हालात पर नजर रखनी शुरू कर दी। संयुक्त राष्ट्र तक में हलचल मच गई। हालांकि फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन तनाव खत्म नहीं हुआ। और ठीक इसी तनाव के बीच चीन ने नया साल आते ही ऐसा बयान दे दिया जिसने आग में घी डाल दिया। नए साल के पहले ही दिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान को लेकर बेहद कड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा, ताइवान का चीन में विलय होकर रहेगा। ये समय की मांग है और इसे कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक सीधी चेतावनी थी। ये मैसेज सिर्फ ताइवान के लिए नहीं था बल्कि उन सभी देशों के लिए था जो ताइवान का समर्थन कर रहे हैं। और इसकी वजह भी साफ है। हाल ही में अमेरिका ने ताइवान को करीब 11 अरब डॉलर के हथियार पैकेज की मंजूरी दी है। इसमें शामिल हैं एडवांस मिसाइल सिस्टम, फाइटर जेट टेक्नोलॉजी, एयर डिफेंस इक्विपमेंट। चीन को यही बात सबसे ज्यादा चुभ रही है। बीजिंग का मानना है कि बाहरी ताकतें ताइवान को उकसा रही हैं और इसी वजह से चीन अब आक्रामक मोड में आ गया है। और इसी गुस्से में चीन ने एक और खतरनाक चेतावनी दे डाली, कोई भी देश ताइवान के एयर स्पेस में न आए। चीन ने साफ कहा, कोई भी देश अपनी एयरफोर्स को ताइवान के हवाई क्षेत्र में भेजने की कोशिश न करे। ऐसा हुआ तो सीधा सैन्य जवाब दिया जाएगा। चीन ने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा बेहद साफ था, अमेरिका और अब भारत। क्योंकि हाल के महीनों में ताइवान भारत और अमेरिका दोनों के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और यहीं से भारत का रोल इस कहानी में और ज्यादा अहम हो जाता है। दोस्तों, चीन भारत से इसलिए डरता है क्योंकि भारत इकलौता देश है जिसने जमीन पर पीएलए का सामना किया है। गलवान से लेकर अरुणाचल तक भारत ने चीन की हर चाल को नजदीक से देखा है। भारतीय सेना की रणनीति अनुभव पर आधारित है, सिर्फ कागजों पर नहीं। चीन जानता है कि अगर भारत और ताइवान के बीच सैन्य तालमेल बढ़ा तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उजागर हो सकती है। ताइवान के लिए भारत सिर्फ एक दोस्त देश नहीं है। ताइवान मानता है कि भारत को चीन की सैन्य सोच की गहरी समझ है। भारत जानता है कि चीन दबाव कैसे बनाता है। भारत के पास वास्तविक युद्ध अनुभव है। यही वजह है कि ताइवान चाहता है कि भारतीय वायुसेना उसके पायलट्स को ट्रेनिंग दे, भारतीय नौसेना समुद्री रणनीति में मदद करे। और यही बात चीन को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। चीन अब सीधे नाम लेकर नहीं बल्कि इशारों में धमकी देने लगा है, कोई भी देश ताइवान के एयर स्पेस में न आए। ये सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, ये भारत के लिए भी संदेश है। लेकिन चीन शायद ये भूल रहा है कि भारत दबाव में फैसले नहीं करता, भारत धमकियों से नीति नहीं बदलता। भारत की विदेश नीति नेशनल हितों पर आधारित है, डर पर नहीं। अगर ताइवान मदद मांगे तो भारत क्या करेगा? ये सवाल सबसे बड़ा है।
अगर हालात बिगड़ते हैं और ताइवान भारत से खुलकर मदद मांगता है तो भारत क्या करेगा? क्या सैन्य मदद देगा या कूटनीतिक समर्थन तक सीमित रहेगा? दोस्तों, ये फैसला भावनाओं से नहीं बल्कि रणनीति से लिया जाएगा, क्योंकि ताइवान का मुद्दा सिर्फ एक द्वीप का नहीं, ये पूरे एशिया के शक्ति संतुलन का सवाल है और भारत इस संतुलन का एक अहम स्तंभ बन चुका है। शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2025 में ताइवानी मीडिया में ये खबर आई थी कि भारत और ताइवान के बीच ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर एक बड़ी डील हुई है। ताइवानी कंपनी एविक्स सिस्टेक और भारत की OUS के बीच ये समझौता हुआ। इसके अलावा ताइवान के राष्ट्रपति ने $40 बिलियन का एक्स्ट्रा डिफेंस फंड जारी किया। ताइवानी एक्सपर्ट्स ने भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम, पिनाका रॉकेट सिस्टम और ब्रह्मोस को बेहद अहम बताया। अगर भविष्य में ऑर्डर आता है तो भारत को बड़ा फायदा हो सकता है। दोस्तों, 2026 की शुरुआत ही ये साफ कर चुकी है कि चीन अब सिर्फ बयान नहीं दे रहा, ताइवान पर दबाव बढ़ रहा है और भारत की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा अहम हो चुकी है। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि आने वाले